हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पर। जैसा कि हम सभी जो है एक हमारे मार्गदर्शन में एक चैनल चलता है सार संग्रह, उसी का स्वरूप हम यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। कुछ समस्या वाली बात नहीं, उसमें एक छोटी सी टेक्निकल इशू आ गया है, इसलिए यूट्यूब की तरफ से थोड़ा सा जो है एल्गोरिदम थोड़ा सा चेंज हुआ है उसमें। ठीक है, वो हम अपनी गलती मानते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई हो। ठीक है, तो समस्या वाली कोई बात नहीं, वो भी चैनल अपना है, ये भी चैनल अपना है, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस क्या करना है, अभी जो हमारी उधर क्लासेज हैं उधर एक निश्चित संख्या में क्लासेस चलेंगी, बाकी सारी जो आपकी क्लासेज चल रही थी वो यहाँ पर चलेंगी। हमने पिछले 3-4 दिन में क्लासेज वहां इसलिए नहीं ले पाए हैं, हमें लगा कि उस समस्या को जो है समाधान हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। खैर, ऐसी कोई बात नहीं कि ना होगा या फिर कोई ज्यादा बड़ी गलती हुई, हो जाती है छोटी मोटी जाने अनजाने में। परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। उसी के उसमें जो है आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखने के लिए ये वाला चैनल आपको बना दिया गया है। सभी जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे और हम छोटा सा देखेंगे एक इंट्रोडक्शन, मैथ को किस तरीके से पढ़ें। सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है मैथ को समझने में। ठीक है, मैथ जो है किस तरीके से तैयार करें, उसी चीज को समझने के लिए मैं एक छोटी सी, ज्यादा बड़ा सा समय मैं आपसे लूंगा नहीं, छोटा सा समय लूंगा, उसमें आप बस देख लीजिएगा कि मैथ को किस तरीके से आपको समझना है और कैसे पूरा करना है। ठीक है, चलिए देखें, एक छोटा सा मैं आपको प्लान बना के लेके आया हूं। क्या करना है, कुछ भी समस्या वाली बात नहीं है। सबसे पहले जब भी आप मैथ पढ़ो, ये बिल्कुल उनके लिए है जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है मैथ से। सबसे पहले हमारे मन में होना चाहिए कि गणित क्यों पढ़ें। सबसे पहले गणित हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो या कोई भी काम हो, अगर आपको यह पता है कि क्यों करना है, अगर आपको क्यों का जवाब पता है, तो आप कैसी भी समस्या हल कर ले जाओगे। मैथ और कुछ नहीं, सिर्फ एक समस्या है, समस्या को सोल्व करने का तरीका है। समस्या सबके सामने होती है, उसको समाधान आप कैसे कर सकते हो, सिर्फ वही आपका मैथ है। अभी सारी चीजें आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, मैं अपने हाथों से खुद बना के लाया हूं इस चीज को। ठीक है, बहुत ढूंढ के तब आपके सामने उपस्थित हुए हैं। गणित क्यों पढ़ें, सबसे पहली बात अगर आपके दिमाग में यह है क्यों पढ़ें, तो आपको जो है आपकी कैसी भी समस्या हो सारा समाधान हो जाएगा। मार्केट क्यों जाएं, बाइक क्यों खरीदें, क्यों हम पढ़ें, क्यों का अगर जवाब मिल गया है तो आपको कोई भी समस्या रुकावट नहीं बन सकती। सबसे पहले हम मैथ की बात करें तो यह क्या होता है कि सबसे पहली बात मैं देखूं तो ये सच्चाई होती है। क्या, सच्चाई का प्रतीक होता है। सच्चाई मतलब जैसे मैं कहूं दुनिया में हर कुछ बदल सकता है, सारे रिश्ते नाते बदल सकते हैं, सब कुछ, धरती बदल सकती है, सब कुछ पलट सकता है, लेकिन 2+2 कभी नहीं पलटेगा। 2+2 हमेशा 4 होगा, 2 या 6 हमेशा होगा। 2 को मैं 1 से भाग करूंगा 2 आएगा। समझ रहे हो कहने का मतलब कि ये सच्चाई ऐसी है, कभी भी ये चेंज नहीं हो सकती। इसमें शायद, क्या शायद की तो कोई जगह ही नहीं है, शायद की तो कोई जगह ही नहीं है। हमेशा ईमानदारी का विषय है, लिखा भी है देखो आपके सामने, ये क्या है, ईमानदारी का विषय है। इतनी ईमानदारी सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन मैथ में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। जो एक बार है तो वो है। 3 को मैं 4 से गुणा करूंगा, 12 आएगा तो आएगा। 12 1 और 2 से मिलकर बना है तो बना है। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि क्यों। बात करें आगे तो दिमाग की कसरत होती है इससे। जैसे मैं बात करूं, हमें सुबह को उठते हैं, ठीक है, अगर हम नॉर्मल उठ गए ऐसे लग गए काम में तो हमारा पूरा दिन ऐसा रहता है कि ना जाने क्या हो गया। उसी में अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें सुबह सुबह तो हमारा दिमाग एकदम, सॉरी दिमाग नहीं, हमारा शरीर क्या होगा, बहुत ज्यादा फुर्तीला हो जाता है ना। वैसे ही हमारा दिमाग, शरीर के अंदर दिमाग है। अगर हम ऐसे ही उठें डेली की तरह काम करने लग जाएं तो हमें क्या हो जाती है, ऐसा लगता है न जाने आज कितना भाड़ बोझ हमने काम कर लिया, बहुत ज्यादा काम कर लिया है ना। हमारा दिमाग थका थका सा महसूस करता है। वहीं अगर दिमाग को थोड़ी सी कसरत करा दें, शरीर क्या है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है। मशीन है, आप जो है मशीन जैसे चलती है तो शुरू में गर्म करना पड़ता है, वैसे ही आपको शरीर चलाने के लिए गर्म करना पड़ता है। शरीर के अंदर दिमाग होता है, दिमाग को चलाने के लिए गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो वही बात है, क्या दिमाग की कसरत कराता है मैथ। प्रॉब्लम सोल्विंग, जो मैथ की में आपकी प्रॉब्लम होती है उन्हें समाधान करना सिखाता है मैथ। और क्या है, समस्याओं को देखकर घबराने के बजाय उनका समाधान बताता है। क्या, उसे टुकड़ों में बांटकर उसका समाधान बताता है मैथ। समझ रहे हो क्यों चाहिए हमें मैथ, मैथ क्यों जरूरी है, उसके जवाब में है ये। क्या, एक तो हमारा सच्चाई का प्रतीक है, दूसरा क्या है, दिमाग की कसरत है। हमें सुबह सुबह या कभी भी हमारे दिमाग को क्या है, तरोताजा बनाता है। बात करें आगे तो करियर का आधार, आप चाहे अपना स्टार्टअप खड़ा कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, मैथ की हर जगह जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन में जाने अनजाने में, ऐसा नहीं कि जो मैथ नहीं पढ़ते उन्हें मैथ की जरूरत नहीं पड़ती, सभी को पड़ती है।
पैसे की सबको जरूरत पड़ती है, तो हर कोई गिनता है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपको मुझे 80 रुपए वापस करने हैं, तो आप गिनोगे कि 100 में से मैं कितने रखूं कि वापस इन्हें कर दें। ठीक है, अभी जाने अनजाने में हर कोई व्यक्ति छोटे से लेके बड़े तक सभी जो है मैथ का कहीं ना कहीं पर यूज करते हैं, इतना ज्यादा यूजफुल है मैथ। समझ रहे हो क्यों चाहिए हमें मैथ? एक तो ये सच्चाई का प्रतीक है, वास्तविकता का प्रतीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो छुपा हुआ हो। दूसरा मैं बात करूं तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, दिमाग की कसरत कराता है, और क्या है, करियर का आधार है। आगे मैं देखूं और छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप मैथ की उपयोगिता समझ सको। क्या होता है मैथ? बात करें सफलता के 3S रूल। 3S रूल को अगर आपने अपना लिया तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन क्या होगा, समाधान हो जाएगा, या फिर कोई भी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओनली क्वेश्चन नहीं कि समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। कौन से वाले रूल से? 3S। 3S रूल क्या है? छोटा सा है। क्या है? एक तो सिंपल सोचो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचना ही नहीं। दूसरा स्टेप बाय स्टेप चलो, और तीसरा क्या करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो। चाहे आप कहीं भी यूज कर सकते हो इसको, 3S रूल को। ये मैथ का तो केवल एक बहाना है, ये सारी चीजें क्या है, आपकी वास्तविकता से रिलेटेड है। क्या है? सिंपल सोचो, ज्यादा बड़ा सोचना ही नहीं, छोटा सा सोचेंगे। जैसे मैं कहूं कि मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं बड़े स्तर पर, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर चल रहे हैं, उसी चीज को, वो तो बड़े स्तर पर, उसी चीज को मैं अपने घर में देखूं, उसी चीज को मैं अपने घर में देखूं, तो कहीं ना कहीं एकदम से सामान्य चीज, वहां की चीज जो है सामान्य लगेगी कि हाँ, ये तो छोटे स्तर पर मेरे घर में भी होती है। अगर कोई मैं बड़ी चीज देखूं, जैसे मैं और अच्छा एग्जांपल दूं मैथ से रिलेटेड, आप क्या करते हैं, एरोनॉटिक्स में एंगल वगैरह निकालते हैं, ठीक है, उसी चीज को निकालते किस चीज से, वहां जो चांदा हमारे पास प्रकार छोटा होता है, वहीं जाके वो बड़े स्तर पर हो जाता है, और कुछ अंतर नहीं है। वही है, यहाँ छोटा स्तर है, वहां बड़ा स्तर हो जाता है। जैसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर सब चीज होती है, वैसे ही सारी चीजें अपने घर में भी चलती हैं, अपने आस पड़ोस में वही सारी चीजें चलती हैं, और कुछ अंतर नहीं है। जैसे मैं अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार रखता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही भारत, पाकिस्तान, चाइना, इन सब के अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ कैसा व्यवहार रखता है, वो सारा क्या है, केवल और केवल व्यवहार के ऊपर है, और कुछ नहीं है। गांव में लड़ाई हो जाए, कहां जाते हैं? ग्राम प्रधान के पास। वैसा ही राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वही सारी चीजें, और कुछ थोड़ी ना है, बस क्या है, सोचने का फर्क है। सोचना कैसे जाएगा? जब किसी भी समस्या को हम ये कर लें कि क्यों सोचें, क्यों का अगर जवाब मिल गया तो आपकी सारी समस्याएं समाधान है, सारी समस्याओं का। आगे मैं देखूं स्टेप बाय स्टेप। अगर जैसे मेरे से कोई सवाल नहीं हो रहा, मेरे को कोई समस्या आ गई, ठीक है, तो मैं उसका शॉर्टकट ना अपना के क्या करूंगा, जैसे मैंने जो समस्या देखी, समस्या से मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलता जाऊंगा। क्या स्टेप बाय स्टेप मैं चला तो जरूर मैं क्या होऊंगा, एक अपने समाधान तक पहुंच जाऊंगा। कहां से चलना स्टार्ट किया था मैंने? समस्या से। कहां से चलना स्टार्ट किया मैंने? समस्या से। और कहां तक पहुंच गया मैं? स्टेप बाय स्टेप चलकर समाधान तक। और यही मेरा क्या होती है, अंतिम पड़ाव होता है समस्या से समाधान तक पहुंचने का। ठीक है, समझ रहे हैं आप जो चीजें समझा रहा हूं? हाँ, रियलिटी ये है कि ये केवल और केवल मैथ से रिलेटेड नहीं, सभी चीजों से, वास्तविक चीजों से रिलेट करती है। आगे मैं बात करूं सेल्फ प्रैक्टिस। आप जितना अपने आप सोच सकते हैं, अपने आप में अच्छा कर सकते हैं, उतना कोई भी अच्छा नहीं करवा सकता। आप किसी और के भरोसे रहेंगे, कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जितना आप अकेले दौड़ो हमेशा फर्स्ट आओगे, सुना है वो? क्यों? कि जितना आप अकेले काम कर सकते हो उतना किसी के साथ नहीं कर सकते। और अच्छा एग्जांपल दूं, हमारा घर बन रहा है, ठीक है, वहां पर आप एक मिस्त्री को लाए, जितना एक मिस्त्री 2 दिन में काम कर देगा, उतना 2 मिस्त्री 1 दिन में काम नहीं कर सकते। जितना ध्यान दो, मिस्त्री एक है, उसने 2 दिन काम किया, जबकि 2 मिस्त्रियों ने 1 दिन काम किया, ये कभी भी बराबर काम नहीं कर सकते। ये वाला हमेशा ज्यादा करेगा, एक ही मिस्त्री 2 दिन में ज्यादा काम कर देगा, इतना 2 मिस्त्री 1 दिन में काम नहीं कर सकते। समझ रहे हो? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और सभी ने देखा होगा, सभी के यहां कुछ ना कुछ काम होता रहता है। ठीक है, यदि समय है आपके पास तो एक मिस्त्री लगाओ 2 दिन के लिए, समय कम है तो मिस्त्री ज्यादा लगाओ, लेकिन उसमें खर्चा भी ज्यादा होगा, लेकिन काम जो है कम होगा। ठीक है, जो मैं कहने का, अगर आप डेली का एवरेज निकालो तो इसमें ज्यादा काम होगा हमेशा, उसमें कम काम होगा।
वही चीज है क्या, सेल्फ प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करो, लिखा भी है, कोई भी टीचर नहीं जो आपको क्या हो मैथ समझा सके। कब तक, जब तक आप क्या करो, कॉपी गंदी ना करो। कॉपी गंदी करने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे कर दें कॉपी पर, नहीं, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर दो कि आपको समझ ही ना आए कॉपी पे कहां पे कौन सा क्वेश्चन किया था। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा, कॉपी पे समझ ना आए कहां पे कौन सा क्वेश्चन किया, लगाते जाओ लगाते जाओ। अगर कोई इतनी सी भी जगह बची है इसमें भी क्वेश्चन कर डालो, छोटी सी भी जगह बची है क्वेश्चन कर डालो, बिल्कुल भी जगह नहीं बचनी चाहिए। इसका मतलब है कॉपी गंदा करने का। ठीक है, समझ गए 3S फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला सिंपल सोचो, बहुत छोटा सोचो, छोटे छोटे भागों में सोचो, छोटे छोटे में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे। उसके बाद क्या करो, स्टेप बाय स्टेप चलो और क्या करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा कर लो कि उतना आपको ही समाधान मिलेगा। आगे है क्या, नोट्स कैसे बनाए। सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों की, नोट्स कैसे बनाए। नोट्स में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना ही कोई ये कि पहले मैं नोट्स बनाऊंगा फिर पढ़ूंगा। बस आप पढ़ते जाओ, कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी चीज, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे आपने पूरा बैच पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। क्या करना है, एक आपको बुक रखनी है, एक फेयर कॉपी एक रफ कॉपी। सबसे ज्यादा भरनी है रफ कॉपी। जो आपको लगे कि हाँ यहां पर मैं फंस सकता हूं, यहां पर मैं फंस सकता हूं, उसे कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लो। दो कॉपी रखनी है, वही लिखा है कि एक तो कॉन्सेप्ट नोटबुक हो और एक एरर बुक हो। एरर बुक भी रखनी चाहिए, मैं आपको ये बता देता हूं, कॉन्सेप्ट नोटबुक हो और एक आपकी रफ नोटबुक हो। एक तो कॉन्सेप्ट और एक क्या हो, आपकी रफ नोटबुक हो। इन दोनों का क्या मतलब है, बोला कुछ मतलब नहीं है। क्या हो, कॉन्सेप्ट बुक में तो वो लिखने हैं जो मुझे ये लगता है कि हाँ ये मुझे जो है लिखने चाहिए। सबसे पहले रफ नोटबुक में इसमें क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। क्या, प्रैक्टिस करते जाना है। जब आपको लगे कि इस वाले फॉर्मूले में, जैसे मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो सबसे ज्यादा फैक्टोरियल में प्रॉब्लम लगती है ना, क्यों, क्योंकि वो कई बार कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जैसे आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बार बार पूछे जाते हैं। या फिर और अच्छे एग्जाम्पल पर चलते हैं, प्रॉफिट लॉस में चलते हैं। प्रॉफिट लॉस में मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है। कई बार समस्या कहां होती है, एसपी वाले क्वेश्चन में समस्या होती है। ठीक, जब वो दे दे कि एसपी पर इतना प्रॉफिट है या इतना लॉस, वहां पर समस्या होती है। उसे नोट कर लो, कहां पर, इसमें, कौन सी वाली में, कॉन्सेप्ट नोटबुक में। कौन सा, क्या लिखना है, एसपी वाला कॉन्सेप्ट, एसपी वाला कॉन्सेप्ट। बस बनाया, छोटा सा लिखा, काम खत्म। बाकी क्या कर चल रही है, हमारी प्रैक्टिस चल रही है। क्या, प्रैक्टिस चल रही है, जहां पर आए वहां छोटा सा लिखा एसपी वाला कॉन्सेप्ट। कोशिश क्या करनी है, एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पर, कोशिश क्या करनी है, एक चैप्टर बराबर एक कॉन्सेप्ट, एक या मैक्सिमम दो। ठीक है, एक चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट लगे, चाहे वो बड़ा लग जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन एक चैप्टर में केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इससे बड़ा अगर हम जाएंगे, ज्यादा दो, उससे ऊपर नहीं। इससे ज्यादा में जाएंगे हम परेशान हो जाएंगे। आपको करते हुए तो लगेगा हाँ इजी कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर में बैठे हो आपको कुछ याद नहीं आता। जब भी आप पेपर में बैठे हो, अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ कहां से दिया है, तो आप कर ले जाओगे। और आपको यह पता है कि परसेंटेज का क्वेश्चन ये वाला फॉर्मेट लगेगा, आप कर ले जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आसान किस में है, या तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ कि ये फॉर्मेट लगना है, वरना क्या, मैंने देखा क्वेश्चन अच्छा परसेंटेज का है, परसेंटेज में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, 20% बढ़ेगा, 5 से 6 होगा, कम होगा 5 से 4 होगा, बस। ठीक है, और कहीं पर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो पहले तो आप देखोगे +20 +20 -20, ऐसे करोगे ना, दो बार बढ़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट लगाओ, चाहे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उस पर प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करो, समस्या आए ही ना। बस क्वेश्चन देखें और सीधे कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर दें। आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन भी कैसे सोल्व करते हैं, वो भी बताऊंगा। एरर बुक, इसमें क्या है, इसमें यह लिखा है उन सवालों को लिखें जो हमसे बार बार गलत होते हैं, जो पहली बार में हल नहीं हुआ। कई बार होता है कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मेरे से एक बार में नहीं हुए। ठीक है, क्या होता, कोई बात नहीं, उसे मैंने एक नोटबुक में लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं दोबारा देखा मैंने उस क्वेश्चन को पूरा चैप्टर करने के बाद, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं हुए, अच्छा इन दो क्वेश्चनों में ये समानता थी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, जब अगली बार आऊंगा समस्या नहीं आएगी। मैंने फिर से 2 महीने बाद प्रैक्टिस की, वहां पर फिर से वो क्वेश्चन दिखे, अब क्या कम है, 2 में से एक क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। अच्छा ये तो पहले भी लिखा हुआ था, नहीं हुआ था, इस बार क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा कम से कम 2 में से एक क्वेश्चन तो बना है, बोला बिल्कुल बना है। मैंने कहा एक है, इसको फिर से मैं नोट कर लेता हूं, फिर से देख लेता हूं, अगली बार फिर गलती नहीं होगी। जब मैंने तिबारा या कहीं पर प्रैक्टिस की, कुछ प्रैक्टिस सेट निकाला, किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा, तो
मैंने देखा ये क्वेश्चन मेरे से आसानी से बन गया। ठीक है, क्या करना है, आपको दो नोटबुक रखनी है। एक तो आपको प्रैक्टिस, इसमें तो प्रैक्टिस कॉपी जितनी भर सको उतनी ज्यादा। दूसरी आपको एक कॉन्सेप्ट नोटबुक रखनी है, इसमें केवल वो कॉन्सेप्ट लिखने हैं, सारे नहीं लिखने, वो लिखने हैं जो आपको लगे कि ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरे अभी तक जितने भी नोट्स हैं ना, सब में यही है जो मेरे को समस्या लगती है। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स में लेंस वाला चैप्टर है, दर्पण वाला है, वहां पर मुझे पता है तल उत्तल में ये प्रॉब्लम आती है, मैंने वे केवल वो नोट कर रखी है। बाकी मैं क्यों फॉर्मूला लिखूं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, m बराबर माइनस के 1/f क्यों लिखूं, उसकी क्या ही जरूरत जब मुझे याद है। तो क्यों वो लिखूं मैं समांतर क्रम श्रेणी क्रम r बराबर r1 प्लस r2 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, जब मुझे ये याद है, शुरू से पढ़ता आ रहा हूं, तो जहां पर समस्या होगी वो लिखूंगा ना मैं। वही चीज है नोट्स बनाने का तरीका, केवल वो लिखो जो आपको समझ नहीं आता है ना। बात करें एरर नोटबुक की, तो इसमें केवल वो लिखना है कि आपकी कहां पर समस्या आ रही है, किस क्वेश्चन में। आगे मैं बात करूं, क्या होता है, सुबह से शाम तक हमारे पास 24 घंटे का लगभग समय होता है। हमें मैथ कैसे कैसे सीखनी है, हर तरीके पर सीखनी है, हर जगह जहां भी हम हैं। सुबह को उठे हैं तो सबसे पहले तो यही काम करो, चाहे 2 कैलकुलेशन कर लो, चाहे 24 गुणा 8 कर लो, चाहे 24 गुणा 2 कर लो, 25 गुणा 5 कर लो, कुछ ना कुछ 2 कैलकुलेशन, चाहे कोई संख्या जोड़ लो, 2 और 2 4 ही जोड़ लो, जरूर करना। इससे आप देखना, अगर आपने 15-20 दिन कर लिया है तो आपको खुद अंतर दिखने लगेगा। अगर ये 24 घंटे वाला रूल अपना लिया, क्या सुबह उठते ही केवल और केवल, ज्यादा नहीं, 2 कैलकुलेशन, ओनली और ओनली 2 कैलकुलेशन क्या करो, अपने दिमाग में कर लो, सो के उठते ही। ठीक है, चाहे जो भी चले, जैसे मैंने यहां लिखा है 47 प्लस 58 जोड़ दो। जोड़ना कैसे है, 50 40 90, 8 7 15 90 और 15 105, कितना 105। ठीक है, सीधे क्या 50 40 90 90 और 8 7 15, 90 और 15 क्या हो गया 105, सिंपल। बात करूं और क्या कह रहा, नहाते समय, नहाते समय देखो, अच्छा क्यों लिखा है ये, मैंने ये इसलिए लिखा, बहुत सोच समझ के लिखा है। कई बार क्या होता है, नहाने के अलावा और जो समय होता है हमारे पास, लगभग हर समय सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या, मोबाइल होता है। मैं इस टाइम क्लास ले रहा हूं तब भी मोबाइल मेरे साथ है, मैं अगर खाना खा रहा हूं तब भी मोबाइल मेरे साथ है, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूं तब भी मोबाइल मेरे साथ है। मोबाइल ऐसी चीज है जो हमेशा लगभग साथ रहती है। ठीक है, नहाते समय केवल और केवल आप रहते हो, आप अकेले रहते हो और पानी रहता है। सबसे बड़ा डर पानी का कि पानी से मोबाइल भीगेगा, इसलिए वहां नहीं लेके जाते। जब भी ना हो, खाली समय है, पानी आराम से डल रहा है, कुछ ना कुछ जो हम चीजें याद नहीं हो रही वहां करना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा याद होंगी। ठीक है, कुछ नहीं, उसको क्या कर रहा हूं, आप रिवाइज करने की कोशिश करो। जैसे फॉर्मूले या वर्ग हैं उनको दोहराने की ट्राई करो। ठीक है, याद करने की कोशिश, इससे क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ती है। क्या होती है इससे, लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप करके देखो ये 24 घंटे वाला रूल, जरूर इसमें क्या होगा, आपको अंतर देखने को मिलेंगी चीजें। बात करें आगे, खाने की टेबल पर, जैसे आप खाना खा रहे हैं या बहुत सारे काम है मार्केट में, मार्केट वाला भी अभी देखेंगे, ये तो सुबह का रूल है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, वहां पर रोटी रखी है, खाने वाले 4 लोग हैं, रोटी रखी है 12। अच्छा, कितनी कितनी आई होंगी, मैंने कहा 3-3 के हिसाब से सभी के लिए आई होंगी। सिंपल सा रूल क्या है, वही है। इससे क्या होगा, आपका अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तरीका सुधरेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तरीका सुधरेगा। वही लिखा है, देखो कितने अच्छे एग्जांपल दिए हैं डेली यूज वाले, जो हम सुबह से शाम तक करते हैं जाने अनजाने में, है ना। कई बार होता है, जैसे हम 3 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और रोटी आई हैं 6 या 6 पराठे रखे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा मेरे हिस्से में 2 पराठे आई हैं, मेरे अगर रोटी ज्यादा हुई तो मेरे हिस्से में इतना सामान आया है। करते हैं ना कई बार, वही चीज है आपके सामने, और कुछ नहीं है। सुबह शाम तक हम करते हैं, चाहे ये कोई पढ़ने वाला हो, अनपढ़ हो, कुछ भी काम करने वाला हो, मैथ का यूज शुरू से लेकर लास्ट तक होता ही है। आगे मैं और देखूं क्या हुआ, हम जैसे कहां गए, मार्केट में है या सफर में है, कहां है हम, इस सफर में है, मतलब कहीं घूम रहे हैं, कुछ नहीं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, कुछ मत करो, परेशान हो, गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, मोस्टली सबसे ज्यादा गाड़ियां, मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हो, खंबे पर कुछ ना कुछ नंबर दिख रहे हैं, उसे क्या कोशिश करो, कोशिश ये करो कि आप क्या हो, उसकी नंबर प्लेट पढ़ें। नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखे हैं, नंबर प्लेट पर जो नंबर लिखे उन्हें आपस में जोड़ो, देखो सम है विषम है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ समानता देखते जाओ। जैसे 7-5-1-2 है किसी का नंबर, क्या 7-5-1-2 है, सबसे पहले मैं देखूंगा अच्छा सम है, बोला हाँ सम है। मैंने कहा क्या 5 और 6 2 8 7 15, अच्छा 3 से भी कटेगा, किससे, 3 से कटता है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कटता है। बोला क्या, मैंने कहा 5 2 7 और 1 8 7 15 है, जोड़ के कितना बना, बोला 15 बना। 15 क्या बना इसका
टोटल बना। इस तरीके से मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन कर जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सफर कट गया है और कब कितनी चीजें आप सीख गए हो, कब कितनी चीजें आपने सीख ली है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा इस तरीके से अगर आप करोगे इसको, है ना। आगे मैं देखूं, मार्केट में है, आप क्या है, मार्केट में है, कुछ सामान लेने गए हैं, वहां पर आप क्या करोगे, कुछ नहीं, जैसे आपने कुछ सामान लिया, मार्केट होता है किस लिए, आपको काटने के लिए, कटने के लिए, दो ही चीजें होती है, या तो आप दुकान वाले से ज्यादा का सामान ले आओगे, मतलब उसने 50 का खरीदा वो आपको 60 का बेचेगा, या आपको वो 50 से 40 में बेचेगा, मतलब कहीं ना कहीं फायदा नुकसान होता है। तो वही बात है, मार्केट में गए, आपने क्या कहा, अच्छा ये सामान क्या है, इसमें इतना प्रिंट रेट पड़ा है, इतने का मैं ले आया हूं, मुझे क्या दिया, उसने डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट। कहां सीखे हो आप, मार्केट में। कहां सीखे हो, मार्केट में। वही चीज आप सीखे हो, यही क्या होगी, बस बाद में बड़े स्तर पर लिखित रूप में आ जाएगी, वहां आप नॉर्मली सीखे प्रैक्टिकल रूप से, यहां आप लिखित रूप में सीख लोगे। आगे मैं बात करूं, सोते समय सबसे बड़ी जरूरी काम, जब भी आप सोने जाओ, दिन भर आपने जो भी काम किया है उसको एक बार रिवाइज कर लो, ना तो आपको यह समस्या होगी कि कब नींद आए, मुझे नींद नहीं आती। सबसे बड़ी दिक्कत जो चलती है, जब भी सोने जाओ, जो भी आपने पूरे दिन सुबह शाम तक किया उसे एक बार देख लो कि अच्छा मैंने ये आंख बंद करके सोचो, आपको नींद कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। आगे मैं देखूं और चीजें। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैथ सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूं, सवाल को खत्म करने। कब आते हैं, मैथ पर। ये तो थी डेली लाइफ की चीजें, अब बात करते हैं मैथ को सोल्व करने के लिए। सबसे क्या करो, सवाल पूरा कभी ना पढ़ो, यहां भी लिखा है सवाल को एक बार में पूरा कभी नहीं पढ़ना, उसे क्या करना है, लास्ट तक तो पढ़ना लेकिन छोटा छोटा करके। क्या करना है, सवाल को तोड़ना सीखो। पहले एक पूर्ण विराम पढ़ा, उसके बाद आगे पढ़ा, उसके बाद क्या करा, आगे पढ़ा, ऐसे करके सवाल को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते गए। और मैं ये हर क्लास में कहता हूं, सवाल कहीं भी पूरा मत पढ़ो, समय खराब होगा, और कुछ नहीं, जितना कहता जाए उतना उतना करते जाओ, आपको ये पता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। आगे मैं बात करूं, क्या दिया है और क्या चाहिए ये पता चल जाए, बस क्या दिया है और क्या चाहिए, अगर आपको ये पता है सवाल आपका खत्म है। एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ो, और क्या दिया है क्या पूछा है आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा सवाल क्या है खत्म है। अगला क्या करो, अगर चित्र, मतलब आपको नॉर्मल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, चित्र बना लो। चित्र क्या होता है, चित्र हमारी मेमोरी जल्दी पकड़ती है इमेजेस, इसलिए क्या करो, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, इमेज बना लो। जैसे मैं मैक्सिमम फॉर्मेट के इमेज बनाता हूं, टी इंटू एस बराबर टी, एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल, ये भी एक तरह से इमेज है, ये फॉर्मेट भी एक तरह से इमेज है, वही चीज है, चित्र बना लो। आगे मैं बात करूं, पेन चलाने की हिम्मत रखो, कभी ये ना डरो कि मैं अपने दिमाग में ही क्वेश्चन कर लूं, हमेशा जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना ज्यादा आसान होगा, पेन जितना ज्यादा उतनी जल्दी क्वेश्चन कर ले जाओगे। बहुत कहते हैं कि दिमाग में क्वेश्चन करो, दिमाग में कैलकुलेशन करो, क्यों ही मैं ऐसे लिखूं, 34 की 100 में से इतने कम, मैं सीधे करूंगा, 4 चौक 16, 3 तीनों 4 ते 12 दूनी 24, जोड़ दो 6 4 1 5 9 2 11, क्यों ही मैं, जब पेन पेपर मिला हुआ है मुझे तो मैं तो पेन पेपर से करूंगा ना, क्यों ही मैं अपने फालतू का समय दिमाग लगाने में करूं, दिमाग और चीजों में बहुत चलेगा, है ना। सबसे बड़ी समस्या यही होती है, क्या, पेन पेपर हम कम चलाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा पेन पेपर चलाना चाहिए, समय भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, क्या होनी चाहिए, एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता। कंसिस्टेंसी जितनी ज्यादा होगी, चाहे क्वेश्चन भारी हो हल्का हो कैसा भी हो, आप कर ले जाओगे, समस्या नहीं आएगी। दूसरा क्या हो, टारगेट सेट होना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। डेली 10 सवाल, कितने, 10 सवाल, 30 दिन में आप देखोगे 300 सवाल हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, ये 10 सवाल मुझे करने ही करने हैं, चाहे मैं 2 गुणा 5 करूं, 8 गुणा 7 करूं, जो मर्जी करूं, लेकिन 10 सवाल करने हैं तो करने हैं। कितने होंगे, 300 सवाल। आगे मैं बात करूं, हल करने की कोशिश, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मुझे आंसर चाहिए, चाहे मैं उसे कैलकुलेशन, चाहे मैं ये देखूं 4 का मल्टीपल है, चाहे ये देखूं 3 का मल्टीपल है, चाहे मैं ये देखूं सीपी से ज्यादा वैल्यू आएगी या कम आएगी, सवाल चाहे मैं फिर क्या करूं, ऑप्शन उठाकर सवाल करूं, सवाल करने की आंसर चाहिए मुझे तो चाहिए, ये एक जिद होनी चाहिए कि आंसर चाहिए तो चाहिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही मेरा आज का कहना था। मैथ्स दिमाग से नहीं पेन पेपर से हल होता है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कहते हैं कि मैथ में जो है दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मत लगाओ। दिमाग लगाने के लिए, दिमाग में याद रखने के लिए बहुत चीजें हैं, जीएस हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई, मैथ में क्यों लगाना जब आसान, पता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सोचते जाना है। अभी दिखाए सारी चीजें, कहां पर, खाना खा रहे हो तो मैथ, मार्केट में हो तो मैथ, नहा रहे हो तो मैथ, आप सुबह उठ रहे हो तो मैथ, हर समय मैथ आपके साथ है। तो जब प्रैक्टिकली जो चीज हमारे साथ है तो उसका दिमाग के तरीके से क्यों याद रखें। अरे माता पिता हमेशा साथ रहते हैं, है ना,
जब आप पढ़ते हो माता पिता साथ रहते हैं, तो हम क्यों ही दिमाग में सोचे कि अच्छा मेरी मम्मी भी रहती है, मेरे पापा भी रहते हैं, वो तो हमेशा साथ हैं तो साथ हैं, दिमाग पर क्यों ही लोड डालें उन्हें। वही चीज है, मैथ भी क्या है, हमेशा एक अभिभावक की तरह हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन के तरह हमारे साथ रहता है। हाँ, दूर के रिश्तेदार होते हैं तो याद रखा जाता, अरे वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वहां दिमाग की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? कुछ नहीं, मैथ क्या होता है, दिमाग से नहीं होता, पेन पेपर से होता है। जैसा कहते हैं कि रिश्ते में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वही चीज मैथ में, दिमाग ना लगाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सको उतना आपका फायदा है। ठीक है, तो बताइएगा क्लास कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैथ से कम डेली लाइफ से ज्यादा चीजें बातें थी। ठीक है, और हमारा मैंने शुरू में ही बता दिया, हमारा सार संग्रह चैनल है, वो भी हमारा, ये समस्या वाली कोई बात नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आती रहती है, अच्छा काम करोगे समस्याएं आएंगी। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, उसी के एवज में हमने इधर एक और चैनल चला दिया है, आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, 1-2 दिन में आपकी क्लासेस कंटिन्यू शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।